फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि रेखा और विजय आनंद के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ था। रेखा ने क्या कंप्लेंट की, विजय आनंद ने क्या केस किया, नतीजा क्या हुआ। रेखा की विजय आनंद यानी गोल्डी के साथ अच्छी दोस्ती थी। 1973 की फिल्म डबल क्रॉस में रेखा विजय आनंद की हीरोइन थी। डायरेक्टर थे गोगी आनंद। फिर जब राम बलराम का काम शुरू हुआ तो रेखा उसमें गोल्डी के निर्देशन में काम कर रही थी। यह आपको इस एपिसोड में बताया भी था कि कैसे रेखा ने इस फिल्म में काम हासिल किया था। गोल्डी उन दिनों केतनव स्टूडियो के ऊपर वाले फ्लैट में ही रहते थे। केतनव स्टूडियो में राम से ब्रदर्स उन दिनों अपनी फिल्म और कौन की डबिंग कर रहे थे। सचिन और रजनी शर्मा इस फिल्म में मेन लीड में थे। फिल्म का बहुत फेमस गाना था किशोर कुमार का गाया हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़कर बोली हाँ रे हाँ। म्यूजिक बप्पी लहरी का था। जब भी गोल्डी का राम से ब्रदर्स के काम पर ध्यान जाता उन्हें यही लगता कि ये लोग जैसा भी काम करते हैं बहुत फोकस्ड होकर काम करते हैं। काम के अलावा स्टूडियो में एक मिनट भी खराब नहीं करते थे। राम से ब्रदर्स की गोल्डी के साथ मुलाकात भी होती रहती थी। वो अक्सर गोल्डी को अपनी फिल्म दिखाने की बात करते थे। उन दिनों असल में गोल्डी की राम बलराम ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। राजपूत का अगला शेड्यूल कब था इसकी कोई खबर नहीं थी। इन फिल्मों को बनने में क्यों समय लगा यह आपको पहले भी कई एपिसोड्स में बताया है। एक दिन राम से ब्रदर्स गोल्डी से बात कर रहे थे तो गोल्डी ने कहा मैं इन दिनों किसी भी फिल्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, क्या तुम लोग मेरे लिए फिल्म बनाओगे। राम से ब्रदर्स ने कहा क्यों नहीं। बात आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने गोल्डी को एक दो कहानियां सुनाई पर बात कुछ जम नहीं रही थी। फिर गोल्डी ने उन्हें हिचकॉक की फेमस फिल्म वर्टिगो से आइडिया लेकर कहानी तैयार करने के लिए कहा। गोल्डी ने कहा फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा, मेन लीड मैं ही करूंगा, हीरोइन रेखा को ले लीजिए, उससे मेरी अच्छी दोस्ती है, बाकी सारा काम आप देखेंगे, मैं डायरेक्शन में इंटरफेयर नहीं करूंगा। काम शुरू हो गया। रेखा ने हाँ कर दी। स्टोरी और स्क्रीन प्ले राइटर थे कुमार राम से, डायलॉग विजय आनंद, गीतकार भी विजय आनंद ही थे, म्यूजिक आर डी बर्मन, डायरेक्टर तुलसी राम से, श्याम राम से, प्रोड्यूसर विजय आनंद थे। सपोर्टिंग कास्ट थी डॉक्टर श्रीराम लागू, धीरज कुमार, पद्मा खन्ना। फिल्म का नाम था घुंघरू की आवाज। मोटी मोटी कहानी ये थी कि एक करोड़पति ठाकुर का कोई भाई बहन माँ बाप नहीं है। वो अपने मामा के साथ रहता है। ठाकुर को एक नाचने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। वो उसको घर ले आता है। पता चलता है कि उस लड़की का किसी के साथ पहले से अफेयर है। ठाकुर उस लड़की और उसके प्रेमी को गोली मार देता है। सबूत मिटा दिए जाते हैं। उसके बाद ठाकुर को वही मरी हुई लड़की बार बार नजर आती है। उस लड़की के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती रहती है। वो लड़की ठाकुर से बातें करती है पर जब भी वो उसके करीब जाने लगता है वो गायब हो जाती है। माहौल चेंज करने के लिए ठाकुर शहर जाता है। वहां एक नर्स नजर आती है जिसकी शक्ल बिल्कुल पहले वाली लड़की जैसी है। ठाकुर पागल हो रहा है। उसके इलाज के लिए डॉक्टर के कहने पर वही नर्स ठाकुर के पास रहने लगती है पर ठाकुर को पहली लड़की नजर आती रहती है। फाइनली ठाकुर को पागल डिक्लेयर करके पागल खाने भेज दिया जाता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था सब कुछ उसके मामा के प्लान के हिसाब से हो रहा था। ठाकुर को यह सच्चाई पता चल जाती है और फाइनली हैप्पी एंडिंग होती है। घुंघरू की आवाज की मेकिंग के दौरान राम बलराम रिलीज हो चुकी थी। घुंघरू की आवाज फिल्म की शूटिंग स्मूथली हो रही थी। आधी से ज्यादा फिल्म बन चुकी थी। राम से ब्रदर्स खुश थे कि अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। गोल्डी ने कभी उनके काम में दखल नहीं दिया। रिस्पेक्ट के तौर पर कई बार राम से बंधु गोल्डी से सलाह मशवरा करते रहते थे। काम बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक रेखा का बिहेवियर बदलने लगा। 9 बजे की शिफ्ट हो तो रेखा तुलसी और श्याम से कहती कि मैं 10:30 बजे मेकअप के साथ सेट पर रहूंगी। राम से बंधु सुबह 8 बजे ही सेट पर आ जाते। रेखा दोपहर 2 बजे से पहले कभी भी सेट पर नहीं आती थी। कभी कभी किसी से बिना कुछ कहे ही सेट से चली जाती थी और लौटकर नहीं आती थी। एक दिन राम से ब्रदर्स को पता चला कि रेखा मद्रास चली गई हैं। रेखा ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। शूटिंग जल्दी खत्म करो, जल्दी पैकअप करो, मुझे जाना है, मैं एक शिफ्ट से ज्यादा काम नहीं करूंगी। ये सब बातें शुरू हो गईं।
रेखा गोल्डी के साथ काम के अलावा बात करना अवॉइड करने लगी। अब गोल्डी को रेखा पर गुस्सा आने लगा था। गोल्डी हैरान थे कि रेखा कभी उनके साथ काम करने की जिद करती थी और अब ऐसा बिहेव कर रही है। रेखा के बिहेवियर के पीछे एक वजह थी, अमिताभ बच्चन। उन दिनों रेखा और अमिताभ की नज़दीकियां बहुत चर्चा में थीं। घुंघरू की आवाज़ के सेट पर भी अमिताभ का फ़ोन आता था। बहुत देर तक रेखा अमिताभ से बात करती रहती थी। डायरेक्टर तुलसी रामसे ने कहा था कि अमिताभ ने ही रेखा को लव सीन्स फिल्माने से रोका था। तुलसी रामसे ने रेखा के ऐसे बिहेवियर का कारण एक और भी बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हीं दिनों गोल्डी एक बड़ी फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, 1 2 3 4, जिसमें देव आनंद, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, राखी, परवीन बाबी और टीना मुनीम काम करने वाले थे। रेखा इस फिल्म में काम करने की जिद कर रही थी, पर गोल्डी ने कहा था कि इसमें कोई भी रोल ऐसा नहीं है जो तुम्हें सूट करता हो। वो फिल्म तो नहीं बन पाई, पर रेखा ने गोल्डी से इस तरह बदला लिया कि घुंघरू की आवाज़ को नुकसान पहुंचा दिया। फिल्म में ऐसे सीन्स थे जब दवाइयों की वजह से दिमागी तौर पर कमज़ोर हो रहा ठाकुर घबराकर नर्स के साथ लिपट जाता है। धीरे धीरे रेखा ने इस तरह के सीन्स करने से इनकार करना शुरू कर दिया। एक दिन रेखा ने रामसे ब्रदर्स को मेकअप रूम में बुलाया और कह दिया कि मैं ऐसे शॉट्स नहीं दे सकती। रेखा ने तुलसी और श्याम से कह दिया कि सीन्स चेंज किए जाएं। रामसे ब्रदर्स ने गोल्डी के साथ बात की। गोल्डी ने रामसे ब्रदर्स को समझाया कि मुझे रेखा से लिपटने का कोई शौक नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कहानी की सिचुएशन के हिसाब से ये सीन्स जरूरी हैं। रेखा और गोल्डी की कोल्ड वॉर में रामसे ब्रदर्स फंस गए। रेखा उनकी बात नहीं मानती तो वो गोल्डी के पास आते। गोल्डी कहते तुम लोग डायरेक्टर हो, तुम ही रेखा को हैंडल करो। रेखा रामसे ब्रदर्स को सिखाना शुरू कर देती थी कि प्यार आंखों आंखों में भी दिखाया जाता है, बिना छुए भी प्यार दिखाया जाता है। कभी बिमल रॉय की फिल्में देखी हैं? तुलसी और श्याम ने रेखा से कहा, हमने बहुत फिल्में देखी हैं मैडम, पर इस फिल्म की कहानी और सिचुएशन अलग है। ये लड़का लड़की वाले प्यार के सीन नहीं है। ठाकुर का दिमाग कमज़ोर हो रहा है, मर चुकी लड़की उसे बार बार नजर आती है। डर के मारे वो नर्स के साथ लिपट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डरा हुआ बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। सारी बात सुनकर भी रेखा ने कहा, ऐसे थोड़ी होता है, बिना छुए भी प्यार दिखाया जा सकता है ना? इस बात का जवाब रामसे ब्रदर्स के पास कोई नहीं था। जब कोई समझना ही ना चाहता हो तो उसे कोई नहीं समझा सकता। रामसे ब्रदर्स को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ था। वो ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने रेखा से कह दिया कि अभी आप शूट कर लीजिए, बाद में इस तरह के सीन्स चेंज कर दिए जाएंगे। फिर रेखा पर एक मुजरा, शुरू के कुछ सीन्स और क्लाइमैक्स फिल्मा लिया गया। सेट पर रेखा देर से तो आती ही थीं। फिर रेखा ने घुंघरू की आवाज़ की शूटिंग करना ही बंद कर दिया। रेखा की फीस के आखिरी 80,000 अभी गोल्डी ने दिए नहीं थे। रेखा की थोड़ी शूटिंग और पूरी डबिंग बाकी थी। रेखा ने गोल्डी के खिलाफ फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत दर्ज करवा दी। गोल्डी ने कोर्ट का सहारा लिया। रेखा ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पूरी शूटिंग और फिल्म की डबिंग नहीं की थी। रेखा की शिकायत गलत साबित हो रही थी। फिर भी रेखा और गोल्डी के बीच ये समझौता हो गया कि गोल्डी रेखा को बाकी 80,000 नहीं देंगे। रेखा की डबिंग किसी और से करवा सकते हैं। बचे हुए सीन्स किसी डुप्लीकेट को लेकर शूट कर सकते हैं। घुंघरू की आवाज में पद्मा खन्ना भी एक रोल निभा रही थीं। पद्मा खन्ना को ही गोल्डी ने रेखा का डुप्लीकेट बनाकर काम करवा लिया। कहते हैं रेखा की डबिंग भी पद्मा खन्ना ने ही की थी। किसी तरह फिल्म पूरी हो गई। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चला कि रेखा पूरी फिल्म में नहीं है, कुछ सीन्स डुप्लीकेट के साथ शूट किए गए हैं, रेखा की आवाज़ भी नहीं है, तो उन्होंने फिल्म की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। फिल्म मैगजीन्स में छापा गया। विजय आनंद गड्ढे में गिरे। किसी तरह फिल्म रिलीज हुई, पर दर्शक देखने नहीं आए। फिल्म का बजट 35 लाख के करीब बताया जाता है। कलेक्शन 20 लाख के करीब थी। विजय आनंद को इस फिल्म से बहुत नुकसान हुआ। सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कि वो खुद फिल्म के हीरो थे। वो अच्छे एक्टर थे, पर एज सपोर्टिंग एक्टर, हीरो वो कभी भी नहीं थे। एक ठाकुर का रोल उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता था। मैं तुलसी तेरे आंगन की में उनका काम बहुत अच्छा था,
पर उस फिल्म में कहानी के साथ साथ और भी बहुत सी बातें थीं। बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा डायरेक्टर। एज मेन लीड 1980 के ज़माने में गोल्डी का बहुत गलत फैसला था। रेखा की गलती तो क्लियर थी कि सब कुछ जानते हुए उन्होंने फिल्म साइन की थी, फिर प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ना गलत था। एपिसोड में दी गई जानकारी लेखिका अनीता पाध्याय की बुक एक था गोल्डी और IMDb पर मौजूद घुंघरू की आवाज़ के ट्रिविया से ली गई है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।